नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा सोल्जर जो शहीद होने के बाद भी अपना ड्यूटी करता है। एक ऐसा सोल्जर जो शहीद होने के बाद भी चाइना सोल्जर के आंखों में बॉर्डर पर घूमते हुए नजर आता है। एक ऐसा सोल्जर जो शहीद होने के बाद भी सपने में आकर अपने साथियों को जानकारी देता है कि किस जगह पर और कैसे दुश्मन हमला करेंगे। इतना ही नहीं, शहीद होने के बाद भी बाकी सोल्जर के साथ उन्हें भी सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना तक दिया जाता था और सोने के लिए बिस्तर भी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सुबह उनके बिस्तर ऐसा अवस्था में मिलता था कि मानो कोई सो कर गया हो और उनके जूते पर भी मिट्टी लगा हुआ मिलता था। आखिर क्यों एक फौजी शहीद होने के बाद भी उन्हें एक फौजी के सारे फैसिलिटीज और सेफ्टीज प्रोवाइड किया जाता था? आइए जानते हैं भारत के एक वीर की अद्भुत कहानी। दोस्तों, भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक जाबाज ऑफिसर है जो अपने देश के खातिर अपनी जान कुर्बानी देने में कतई पीछे नहीं हटते और भारत देश अपने इन जाबाज वीरों के बलिदान पर गौरव महसूस करता है। हमारे देश में कई ऐसे सैनिक हैं जो अपने देश के रक्षा करते करते शहीद हो गए, लेकिन इनमें से एक सैनिक शहीद होने के बाद भी उनके आत्मा बॉर्डर पर पहरा देती है। ये सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन भारतीय सेना और वहाँ के लोग इसे सच मानते हैं। इसे देखने और इस घटना को जानने के लिए कई सारे लोग वहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, साल 1963 में हुआ भारत चीन के युद्ध तो आपको पता ही होगा। उस युद्ध में शहीद होने वाले जवानों में से ही हरभजन सिंह एक थे। ऐसा कहा जाता है कि हरभजन सिंह के शहीद होने के 3 दिन बाद तक उनकी लाश भारतीय सेना को नहीं मिला था। इसके बाद उनके किसी साथी जवानों के सपने में आकर उन्होंने अपनी मृत जगह बताए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरभजन सिंह की, जिनका जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के गुजरांवाला जिले में हुआ था। अभी ये जगह पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से ही की थी। मार्च 1955 में उन्होंने DAV हाई स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई किए। बचपन से ही उनका सपना फौजी बनने का था। साल 1956 में भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए। इसके बाद साल 1965 में उन्हें एक कमीशन का कार्य दिया गया। साल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में वो अहम भूमिका निभाए थे, जिसके कारण उन्हें 18 राजपूत रेजिमेंट में पंजाब रेजिमेंट के साथ स्थानांतर कर दिया गया। साल 1968 में 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात किया गया। उसी साल यानी 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह नाथुला दर्रे से दमजुई तक खच्चरों की एक समूह पर रेसट लेकर जा रहे थे। कई आर्टिकल के अनुसार कहा जाता है कि उस समय उनके पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरे। नदी का बहाव तेज होने का कारण उनका शरीर लगभग 2 किलोमीटर दूर चला गया। जब इस बात का खबर भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों को मिली तो उन्होंने फौरन हरभजन सिंह की खोज करनी शुरू कर दी, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी सेना के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। इसी घटना के करीब 5 दिन बाद हरभजन सिंह अपने एक साथी जवान प्रीतम सिंह के सपने में आए। सपने में आकर उन्होंने अपनी मृत्यु की जानकारी दी और ये भी बताया कि उनका शव किस स्थान पर है। सेना के उच्च अधिकारियों को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अपने बयान की पुष्टि करने के लिए कुछ अधिकारी उस जगह पर जाते हैं और सच में उस जगह पर उनके मृत शरीर मिला था। इसे देखकर सारे सेना को आश्चर्यचकित हुआ और इसके बाद भारतीय सेना ने हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किए। कुछ दिन बाद हरभजन सिंह एक बार फिर अपनी मित्र प्रीतम सिंह के सपने में आए और अपने समाधि पर मंदिर बनाने की इच्छा जताई। इसके बाद उच्च अधिकारियों ने 6 नाम के स्थान पर हरभजन सिंह का मंदिर बनाया। भारतीय सेना का कई उच्च अधिकारियों और सिपाहियों के अनुसार हरभजन सिंह मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी करते हैं। यहाँ तक कि जब भी कोई सैनिक या अधिकारी अपनी ड्यूटी सही से नहीं करता है तो बाबा हरभजन सिंह उन्हें सजा भी देते हैं। कई सैनिकों का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह मरने के बाद भी कुछ गुप्त जानकारियां सैनिकों को देते हैं, जो कि लगभग सच होती है। सैनिकों को ये एहसास होता था कि हरभजन सिंह उनके साथ है। इसके अलावा चीन के सैनिकों भी हरभजन सिंह दिखाई देते हैं
चीन के सेना ने कई बार भारतीय सेना के अधिकारियों से कहा है कि आपका एक सैनिक यहाँ घोड़े पर घूमता है, आप उसे वापस बुला ले। जब इस बात की खबर बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने इस मामले में जांच पड़ताल की। उसके बाद ये मान लिया गया कि सिक्किम के बर्फीले तूफानों में जाबाज सैनिकों के बीच एक ऐसा सैनिक भी है जो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो एक आत्मा है। भारतीय सेना ने मरने के बाद भी हरभजन सिंह को एक सिपाही का दर्जा दिया। जो नियम बाकी जवानों पर लागू होते थे वो हरभजन सिंह पर भी लागू किया जाता था। यहाँ तक कि उनका वेतन, उनका प्रमोशन और उनकी छुट्टियां तक की जिम्मेदारी भारतीय सेना ने अपनी हाथों में ले रखी है। उन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ दिया जाता था। जैसे ही रात का समय होता मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता था, क्योंकि इस समय बाबा हरभजन सिंह ड्यूटी पर तैनात रहते थे। कई बार ऐसा होता था जब भारतीय सैनिक हरभजन सिंह के कमरे में आते तो उन्हें बिस्तर पर सिलबोटें मिलती थी, जैसे कोई यहाँ सो कर गया हो। साथ ही उनके जूतों पर भी मिट्टी भी लगा हुआ मिलता था। इसके अलावा बाबा हरभजन सिंह को उनकी छुट्टियां पर उन्हें गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में अलग से सीट रिजर्व किया जाता था और सेना के 3 जवानों के साथ उनका सामान भी गांव भेजा जाता था। जब उनकी छुट्टियां पूरी हो जाती थी तो जवानों को भेजकर उन्हें वापस भी बुला लिया जाता था। साल 2006 में बाबा हरभजन सिंह को भारतीय सेना से रिटायर कर दिया गया और कहा गया कि बाबा हरभजन सिंह यही बंकर में रहते हैं और देश के रक्षा करते हैं। भारतीय सैनिकों के आस्था बाबा हरभजन सिंह से जुड़ी हुई है और ड्यूटी पर जाने से पहले वो बाबा के मंदिर में माथा जरूर टेकते हैं। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे? क्या सच में आत्माएं होता है? क्या एक फौजी शहीद होने के बाद भी अपने देश की रक्षा करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।